आज अभी हमने अपने कितना पढ़ा है। फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, इंसुलिन पढ़ लिया, डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ लिया है। नॉर्मल रेंज हमारी 70 to 99 होती है फास्टिंग में। रैंडम में हमारी क्या होती है 140। एंड उसके टाइप्स पढ़े हैं, 2 टाइप्स होते हैं। लास्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़े उसके कॉजेस कौन से होते हैं। एक तो होता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज मॉडिफाइबल। देन हमने क्या पढ़ा है, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में मेन आते हैं 3, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया इज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन क्या आएगा, यूरिन बार बार आएगा, थोड़ी थोड़ी देर में जा रहा है, हर आधे घंटे में जा रहा है, ऐसे लाइक दैट। पॉलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगेगी, भाई वो जा रहा है वॉशरूम जल्दी जल्दी तो उसको प्यास भी अकॉर्डिंग टू उसके ज़्यादा जल्दी लगती है। देन पॉलीफेजिया इज एक्सेसिव हंगर। ये जो मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अदर सिम्टम्स में ये वेट लॉस होगा, फटीक होगा, ब्लड विजन हो जाएगा, स्लो वुंड हीलिंग होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग हो सकती है। ये तो हमारे हो गए कॉजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने सिम्टम्स तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके डायग्नोसिस कैसे होते हैं, डायग्नोस कैसे करोगे कि भाई पेशेंट आया है उसको क्या है, शुगर है भी या नहीं है, या वो नॉर्मल किसी और रीज़न की वजह से उसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, या उसका वेट लॉस हो रहा है, उसको भूख किसी और वजह से लग रही है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, मेनली होता है ब्लड टेस्ट। ओके, अब टेस्ट कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा फास्टिंग ब्लड टेस्ट, देन हो गया रैंडम, एंड लास्ट होता है HbA1c। ओके, अब हम इनकी ना नॉर्मल रेंज, और अगर वो डायबिटीज़ का मीन्स माना जाएगा कि है या नहीं है। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्या रेंज आती है, पहले भी हमने पढ़ा था। तो फास्टिंग अगर होता है, हमने क्या पढ़ा था फास्टिंग में, ये देखो फास्टिंग में क्या पढ़ा था हमने, 99 to 72, 99 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको नॉर्मल लेके चलते हैं। हम 100 mg पर डे, एंड अगर वो एबव हुआ एंड 126 mg पर डे हुआ तो उसको डायबिटीज़ है। फास्टिंग की बता रही हूँ। देन अगर रैंडम में हमने 140 पढ़ा था, अगर उसको 200 आ गया तो देन उसको डायबिटीज़ है। एंड अगर उसे जो HbA1c जो होता है ना, वो नॉर्मल रेंज उसकी ना 5.7% होती है। इन केस अगर उसका टेस्ट हुआ और देन उसको 6.5 आ गया देन उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम आपने ये बता दिया, आपने ये बता दिया, ये क्या होता है। सो HbA1c जो होता है ये शोज़ करता है एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल over the last 2 to 3 months।
ये तो हमने रैंडम कर लिया, फास्टिंग कर लिया भाई, एक दिन उसको भूखा रखा और एक दिन भूखा करके हमने उसका ये वाला टेस्ट कर दिया। फिर ये रैंडम में एक दिन रैंडम उठाया, हमने टेस्ट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ये वाली हमारी वैल्यू आ रही है। लेकिन HbA1c में हम 2 to 3 मंथ तक जो भी हम उसका चेक करेंगे, उसके एवरेज अकॉर्डिंग हम उसका डायबिटीज़ का रेंज निकालते हैं। ठीक है, चलो डायग्नोसिस भी हो गए अब हमारे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या देंगे। ट्रीटमेंट में ना अकॉर्डिंग 3 उस पर चलते हैं हम। फर्स्ट हम लेते हैं डाइट मैनेजमेंट से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ईट बैलेंस्ड मील्स। हमें जो भी खाना खाना है उसको बैलेंस्ड करके खाना है। और इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लिमिट शुगरी फ्रूट एंड ड्रिंक्स। क्या करना है, लिमिट्स करनी है किनकी, शुगरी फूड्स, जिसमें शुगर होता है ना, उन फूड्स को कम करना है, लिमिट रख लेनी है। क्योंकि जो बंदा स्टार्टिंग से खाता आ रहा है वो एकदम से शुगर नहीं छोड़ता, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल। सो डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये भी एक है। ठीक है, फिर कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट इनटेक्स। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो अपने फूड में, उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, ट्रीटमेंट में हमने डाइट मैनेजमेंट कर लिया है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। सेकेंड वन इज एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। ये तो नॉर्मल एवरेज पर्सन को भी डेली करनी चाहिए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल हो गया, वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, एंड लास्ट इज योगा। ये तो हमारे नॉर्मल हो गए, डाइट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, एंड हमारा एक्सरसाइज हो गया। मेन आता है जिसको हाई है, तो हम क्या करेंगे, उसको मेडिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आता है मैनेज, ट्रीटमेंट आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन। कॉमन ऑरल ड्रग्स है, मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमाप्रिड। ठीक है, ये 2 ड्रग्स हैं जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं। और मेनली जो होता है, आपने बोला कि मैम इंसुलिन के ड्रग्स लेते हैं, सो मीन्स इंसुलिन की डोसेस लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज। सो वो कब लेते हैं, जो इंसुलिन थेरेपी होती है वो यूज्ड होती है मेनली इन टाइप 1 डायबिटीज़, फिर अनकंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज़, एंड जेस्टेशनल व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जेस्टेशनल में हम जब देते हैं जब रिक्वायर्ड होता है। सो मेडिकेशंस की बात हो गई है।
अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस आती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, DKA। ये तो हो गया हमारा, ये हमारी जो होती है, ये वाले हमारे हो गए एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। देन नेक्स्ट जो होता है वो होता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, आई डैमेज हो जाती है। जैसे हमने लास्ट में सिम्टम बोला था, ब्लड विजन होता है, अकॉर्डिंग टू दिस आई डैमेज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिनोपैथी। देन नेक्स्ट होता है किडनी डैमेज। जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोपैथी। एंड देन नर्व डैमेज हो जाती है, ये हम क्रोनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। नर्व डैमेज, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोपैथी। एंड देन हार्ट डिजीज़ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस है ये, ठीक है। स्ट्रोक आ जाते हैं, और डायबिटिक फूट अल्सर हो जाता है। Please take a screenshot of this notes. अब है प्रिवेंशन, कैसे करोगे आप इसका, प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस, फर्स्ट मीन्स इसको ना होने के लिए क्या करना है, क्या पहले से ही प्रिवेंशंस होने चाहिए। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, ओके, बॉडी वेट को मेंटेन करो, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज एक्सरसाइज रेगुलरली, सेकेंड डन। देन ईट अ बैलेंस डाइट, खाओ, मीठा भी खाओ लेकिन ज़्यादा मत खाओ, मीन्स बैलेंस्ड खाओ, ठीक है। डन। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, डन। और मीन्स कि इन केस हुआ आपको पता नहीं चला, इसके लिए रेगुलर ब्लड शुगर चेकअप
इनकेस आपको कभी डाउट है या फिर पहले कभी चल रहा हो आपने ध्यान ना दिया हो, उसके लिए। ओके, सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशंस में हमने क्या पढ़ा कि डायबिटीज़ जो है क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है इन विच द बॉडी जो ब्लड्स है वो ग्लूकोज लेवल बिकम उसमें एबनॉर्मल हो जाता है या हाई हो जाता है बिकॉज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और कैन नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली। ठीक है, देन इंसुलिन हमने पढ़ा इंसुलिन क्या होता है। सो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन क्या करता है, इट हेल्प ग्लूकोज एंटर द बॉडी सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। जो बॉडीज़ के अंदर सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देन नॉर्मल रेंज हमने फास्टिंग की पढ़ी थी, रैंडम की पढ़ी थी। फास्टिंग की 70 to 99 एंड रैंडम की 140 mg/dl। डायबिटीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़। जो पेनक्रियाज है इंसुलिन को क्या करेगा, लिटिल अमाउंट पे प्रोड्यूस करेगा या फिर इंसुलिन को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगा। कॉमन किस में होता है, चिल्ड्रंस में एंड यंग एडल्ट्स टीनेज में। ठीक है, लाइफ इसमें क्या रिक्वायर्स होता है, टाइप 1 में लाइफ लॉन्ग क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। टाइप 2 में क्या आता है, बॉडी बिकम रेसिस्टेंट टू इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को रेसिस्ट करती है। देन एसोसिएट विद ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, जेस्टेशनल कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन यूजुअली डिसअपेयर आफ्टर डिलीवरी। इंक्रीज फ्यूचर रिस्क टाइप 2 ऑफ डायबिटीज़। इनकेस अगर किसी को कंटिन्यू अगर होता है तो उसको टाइप 2 का डायबिटीज़ होगा इन दिस केस जेस्टेशनल एज में। देन कॉजेस पढ़ेंगे हम। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन कौन से थे, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, इंक्रीजिंग एज हो सकती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। देन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अगर हम हमने उन फैक्टर्स को अगर मॉडिफाई कर लिया तो हम हम बच सकते हैं। देन ओबेसिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं हम, फिजिकल एक्टिविटी करके कर सकते हैं, हेल्दी खा के कर सकते हैं। तो अनहेल्दी अगर हमने डाइट ली है तो इसको मॉडिफाई करके। स्मोकिंग एंड स्ट्रेस ना लो एंड स्मोकिंग ना करो, अल्कोहल मत कंज्यूम करो। ठीक है, द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, द 3 P's ऑफ द डायबिटीज़। 3 P's कौन सी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आता है, पॉलीडिप्सिया में एक्सेसिव थ्रस्ट लगती है, देन पॉलीफेजिया में एक्सेसिव हंगर होता है। ठीक है, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, वॉशरूम ज़्यादा जाना। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप 3 P's। ठीक है, अदर सिम्टम्स कौन से होते हैं, वेट लॉस, फटीग, ब्लड विजन, स्लो वुंड हीलिंग, रिकरेंट इन्फेक्शंस, नमनेस एंड टिंगलिंग इन फीट। नेक्स्ट डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने इसमें 3 चीज़ों के बारे में करा। ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वो 100 mg/dl से अगर फास्टिंग शुगर लेवल अगर ज़्यादा आता है तो वो डायबिटीज़ पे काउंट होगा। देन रैंडम ब्लड शुगर में अगर 140 mg/dl से ज़्यादा आता है तो वो 200 mg अगर आता है, लाइक दैट 200 आ गया या 150 आ गया, 150 भी नॉर्मल हम काउंट कर सकते हैं। लाइक दैट अगर 200 आ जाता है तो हम उसको डायबिटीज़ में काउंट करेंगे। फिर HbA1c अगर वो 5.7% से अगर अबव आता है, 6.5 आ गया, 6.8 आ गया, देन उसको हम डायबिटीज़ में काउंट करेंगे। एज HbA1c क्या होता है, शोज एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द लास्ट 2-3 मंथ से हम कंटिन्यू ब्लड कर रहे हैं एंड देन उसको हम एवरेज लगा के देन हम उसको चेक करते हैं कि कितना % निकल रहा है। देन ट्रीटमेंट्स में डाइट मैनेजमेंट करेंगे, ईट बैलेंस मील, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज़ करेंगे, लिमिट शुगर फूड्स एंड ड्रिंक्स लेंगे। ठीक है, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट इंटेक्स। एक्सरसाइज में क्या है, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, योगा करो। मेडिकेशंस में कॉमनली क्या होती है, मेटफॉर्मिन एंड ग्लिम्पेरिड and insulin therapy used mainly in type 1 diabetes mellitus and uncontrolled type 2 diabetes mellitus। gestational में when required, अगर gestational में required है तभी हम देंगे, अगर हाई होती है तब। complications में acute and chronic। acute में hypoglycemia and diabetic ketoacidosis and chronic में eye damage, retinopathy, kidney damage, nephropathy, nerve damage, neuropathy, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड फूट अल्सर। जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि भाई अगर उनके सबसे पहले मेनली ना फूट में टोज़ में अल्सर बनते हैं, देन वो क्या होता है, वो इन्फेक्शन रिकरेंट
इन्फेक्शन की वजह से वो फैलता फैलता पूरे पैर में, अगर उसको हमने ट्रीट नहीं करा, उसकी ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करी, उसको क्लीन अच्छे से नहीं करा, क्योंकि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल वैसे भी हाई है, इंक्रीज़ है, तो उसको ना वुंड हीलिंग स्लो कर देता है, जिसकी वजह से उसको एम्पुटेट करना पड़ता है। प्रिवेंशंस में क्या करेंगे हम? मेंटेन हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट बैलेंस डाइट एंड अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, रेगुलर ब्लड शुगर चेकअप करवाना चाहिए। सो आज की वीडियो में आज हमने ये पॉइंट्स कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ के कुछ डायग्राम्स एक्सप्लेन करूँगी, लाइक पैथोफिजियोलॉजी के ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड 3 P's जैसे कि हमने पढ़ा है, साइन एंड सिम्टम्स भी हमने पढ़ लिए हैं, एंड ट्रीटमेंट पिरामिड कैसा होता है, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है, जैसे ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस कैसा होता है, प्रिवेंशन व्हील्स पढ़ा सकती हूँ मैं आपको, नर्सिंग मैनेजमेंट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।